आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 5G की। ट्राई ने बेस स्पेक्ट्रम प्राइस में की है कटौती, जल्द 5G सर्विस शुरू होने की बड़ी है उम्मीद। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने श्रमिकों के खाते में भेजे हैं 5-5 हजार रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अपने फोन में रखे इन 3 यूपीआई ऐप से आप ले सकते हैं लोन, अब 0% लगेगा ब्याज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने युवाओं के लिए बनाया है रोजगार पोर्टल, आपको आसानी से मिलेगी नौकरियां। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ट्राई ने 39% घटाया है 5G स्पेक्ट्रम का बेस्ट प्राइस, नीलामी से सरकार को मिलेंगे 7.5 लाख करोड़ रुपए। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार हो गया है। वह टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी ट्राई ने सोमवार को 5G स्पेक्ट्रम के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य वाले एक मेगा नीलामी प्लान का ऐलान यहाँ पर किया। यह नीलामी 30 सालों के लिए होगी। वही लोगों को कम कीमत में तेज रफ्तार वाली मोबाइल सेवा मिल सके, इसके लिए ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस में करीब 39% की यहाँ पर कटौती करने की सिफारिश की है। साथ ही इससे टेलीकॉम कंपनियों को भी यहाँ पर बोली लगाने के लिए फंड जुटाने में अधिक यहाँ पर मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को लगा एक और झटका, महंगाई ने तोड़ा है 17 महीने का रिकॉर्ड। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हो गई है। वह पिछले 17 महीनों में सबसे ज्यादा है, यानी मार्च में महंगाई ने पिछले 17 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले खुदरा महंगाई दर फरवरी में 6.07% थी। वही मार्च में खुदरा महंगाई दर में उछाल खाने पीने की चीजें महंगी होने के कारण आया है। वही मार्च में खुदरा खाद्य महंगाई दर 6.68% रही। इससे पहले यहाँ पर फरवरी में ये 5.85% थी। ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के संतोषजनक स्तर पर यहाँ पर बनी हुई। आपको बता दें कि आरबीआई ने यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट के लिए 6% की ऊपरी लिमिट यहाँ पर तय की हुई है। मार्च में सबसे ज्यादा यहाँ पर तेजी खाने के तेल और सब्जियों के भाव में आई है। वे केंद्रीय बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर यहाँ पर ये गौर करता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में सरकार ने भेजे हैं 5-5 हजार रुपए। दिल्ली सरकार ने सोमवार को 23,256 श्रमिकों के खाते में यहाँ पर 11.6 करोड़ रुपए की राशि अनुदान यहाँ पर जारी की है। वही दिल्ली सरकार ने इन मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस अनुदान को लेकर कहा है कि दिल्ली सरकार ने सभी पंजीकृत निर्माण जो श्रमिक है उनको शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पर सर्दियों के दौरान लगाए गए निर्माण प्रतिबंध के कारण काम के नुकसान के लिए 5,000 रुपए अनुदान देना शुरू कर दिया है। वही केजरीवाल सरकार दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात उन्होंने कही है। बात करते हैं अगली खबर की, देश में पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को राहत जल्द मिल सकती है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का विचार कर रही है। बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को तेल कंपनियों ने लगातार 6वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। वे तेल की कीमतें स्तर है वे 22 मार्च से अब तक 10 रुपए ये महंगा हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार एलपीजी की कीमतों में यहाँ पर जो कीमतें उनके ऊपर करीबी से यहाँ पर नजर सरकार रख रही है। वही सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव को इस तरह करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी के दामों में एक बार और इजाफा यहाँ पर हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया है 4 लाख तक का जुर्माना, नियमों की अनदेखी में हुई है कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 4 लाख रुपए है। वही रिजर्व बैंक के मुताबिक रेगुलेटरी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर इन सहकारी बैंकों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। इस तरह की कार्रवाई अक्सर आरबीआई यहाँ पर करता रहता है।
और जो बैंक रिजर्व बैंक के तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, नहीं मानते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में जुर्माने के अलावा प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। इन बैंकों के खिलाफ लगाए गए जुर्माने के बारे में प्रेस रिलीज कर जानकारी यहाँ पर आरबीआई की ओर से दी गई है। वही 4 अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज में यहाँ पर बताया गया कि रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन में कमियों के चलते जुर्माना यहाँ पर लगाया गया। इसी उद्देश्य से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन देन या फिर समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाने के बावजूद ग्राहकों के लेन देन या फिर अकाउंट पर कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। वह रिजर्व बैंक ने अंदरसूल शहरी कोऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वह अंदरसूल महाराष्ट्र में पड़ता है। वह महाराष्ट्र के ही अहमदनगर से चलने वाले महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र के ही नांदेड़ स्थित नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकार ने युवाओं के लिए बनाया है रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार का रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये पोर्टल राजधानी के युवाओं को नौकरी तलाशने में यहाँ पर मदद करेगा। वह इस पोर्टल पर कई जानी मानी कंपनियों ने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। बता दें आपको कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पोर्टल विकसित करने के लिए टेंडर यहाँ पर जारी पहले ही कर दिए हैं। ये दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की मदद के लिए उपलब्ध नौकरियों की सूची बनाएगा। वही बेस्ट जॉब मंच तैयार करने के लिए ये साइट ऑफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग यहाँ पर जिसका उपयोग यहाँ पर करेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये शहर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी मुहैया कराएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही जाना होगा ऑफिस, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। इस दिग्गज कंपनी ने किया है ऐलान। देशव्यापी लॉकडाउन के समय वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में देश की जो दिग्गज आईटी कंपनी है TCS एंड टाटा काउंसलेंसी सर्विस, उसने अपने सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। वही मिनट में छपी खबर के मुताबिक फिलहाल सभी कर्मचारियों को एक साथ दफ्तर में नहीं बुलाया जाएगा। अभी कंपनी के टॉप लेवल के 50,000 कर्मचारी दफ्तर यहाँ पर आएंगे। इन कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही दफ्तर जाना होगा, बाकी 2 दिन यहाँ पर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में सरकारी कर्मियों को अब मिलेगा सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंच ब्रेक को घटाकर आधा घंटा कर दिया है। दूसरी बार लगातार सूबे में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले यहाँ पर ले रहे हैं। वही मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर टीम 9 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से लंबे लंच ब्रेक लेने की शिकायतें मिली है, जिससे कार्यालय का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लंच ब्रेक 30 मिनट के से ज्यादा यहाँ पर ना हो। वही सरकारी कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे लंच यहाँ पर लेने जो उनका जो लंच है वो यहाँ पर 1:30 बजे लेना आम बात हो गई है। दोपहर 3:30 बजे या फिर 4 बजे के आसपास काम पर लौट आते हैं। वही दोपहर के भोजन के लिए घर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर 3 घंटे तक का ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में अब मास्क नहीं पहनने पर नहीं देना होगा फाइन, सरकार ने खत्म किया है जुर्माना। कोरोना के घटते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी। दरअसल कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को हटा दिया। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर लोगों का कोई जुर्माना यहाँ पर नहीं वसूला जाएगा। वही ये जानकारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यहाँ पर दी गई है। बता दें आपको कि झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार यहाँ पर कम आ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस राज्य में भी हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है कि अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं भरना होगा। बता दें आपको कि अब तक राज्य में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। 25 मार्च 2021 को राज्य सरकार की तरफ से मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का जो प्रावधान किया गया था, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों का किया है ब्याज माफ। देश भर में हरियाणा की गिनती कृषि समृद्ध यहाँ पर राज्य के तौर पर यहाँ पर होती है। वही हरियाणा सरकार भी समय समय पर स्वयं को किसान हितैषी सरकार प्रायोजित यहाँ पर करती रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की है। वही सक्षम किसान हमारी टैग पहचान पर जारी की गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों का ब्याज माफ किया है। वही सरकार के सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक
यहाँ पर अब तक 4,10,000 से अधिक यहाँ पर किसानों के यहाँ पर 1314 करोड़ रुपए ब्याज माफ यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑनलाइन फ्रॉड होने पर सबसे पहले यहाँ करें शिकायत, बचाएगी मेहनत की कमाई। साइबर फ्रॉड में हर रोज यहाँ पर इजाफा हो रहा है। दिन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। वही भारत में जितनी तेजी से बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हो रही है, उससे भी अधिक तेजी से यहाँ पर बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं। वह किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड होने की जानकारी के अभाव में लोग समय पर और सही जगह पर शिकायत नहीं कर पाते हैं। वह ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए लोगों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। दरअसल होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लॉन्च किया है, जिस पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर जानकारी है। वही होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यदि आप भी किसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप होते हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। 7 से 8 मिनट में आपके खाते से उड़ाए गए पैसे, जिस दूसरी आईडी से पैसे खाते में ट्रांसफर हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर या फिर बैंक साइट्स को अलर्ट या फिर जो मैसेज है वो पहुंचाएगा, फिर रकम होल्ड पर चली जाएगी। वही ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप 155060 जो कॉल है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं 155260। इस नंबर पर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है वो 2020 में शुरू किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अपने फोन में रखे 3 यूपीआई ऐप से आप ले सकते हैं लोन, 0% लगेगा ब्याज। आपके मोबाइल फोन में चलने वाले यूपीआई ऐप से आप लोन ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पर आपको कोई भी ब्याज यहाँ पर नहीं देना होता है, इसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। वही फोन पे, पेटीएम और गूगल पे से आसानी से आप लोन ले सकते हैं। ये सभी ऐप इंस्टेंट लोन यहाँ पर देते हैं, जिसके लिए कम से कम कागजातों की ज़रूरत होती है। फ्लिपकार्ट की कंपनी फ़ोन पे ने यहाँ पर अपने ग्राहकों के लिए हाल में ही यहाँ पर लोन देने की सुविधा यहाँ पर शुरू की है। वह लोन के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है और 1-2 जरूरी कागजात आपको देने होते हैं। वही फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम ऐप है जो यूपीआई से यहाँ पर चलते हैं। वह यूपीआई पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये ऐप एक अकाउंट से यहाँ पर दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि फ़ोन पे से कैसे यहाँ पर लोन लिया जाता है। दरअसल फ़ोन पे से सीधे तौर पर ग्राहकों को यहाँ पर फ़ोन पे सीधा तौर पर ग्राहकों को लोन नहीं देता है, बल्कि जो उसकी पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, इससे लोन मिलने में मदद यहाँ पर ये ऐप जो है वो करती है। वह लोन लेने के लिए आपको फ़ोन पे और फ्लिपकार्ट दोनों ऐप से जुड़ना होगा। वह 0% लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपका सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर 700 प्लस होना चाहिए। फ़ोन पे से आपको यहाँ पर 60,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन यहाँ पर मिल सकता है। वही 45,000 रुपये से अधिक लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 0.34% का जो ब्याज है वो देना होगा। वही फ़ोन पे में आपको फ़ोन पे और फ्लिपकार्ट ऐप दोनों डाउनलोड करना होगा। वहाँ जाकर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसी मोबाइल नंबर से आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसके बाद फ्लिपकार्ट के प्रोफाइल सेगमेंट में जाएं, फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन पर क्लिक करें। फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पर इसमें लोन दे देगा। इससे गूगल में भी यही है, गूगल पे से आसानी से आप लोन ले सकते हैं। हालांकि गूगल पे सीधे तौर पर लोन नहीं देता है, जबकि बैंक से लोन दिलाने में आपको मदद करता है। उदाहरण के तौर पर फेडरल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे ऐप पर जाना होगा, वहाँ मनी सेक्शन में जाए, वहाँ लोन पर क्लिक करें। यहाँ लोन ऑफर दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप प्री अप्रूव्ड लोन यहाँ पर ऑफर दिखेगा, आप जिस पर लोन लेना चाहे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ इस ऐप से भी ले सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम से भी आप आसियान से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। दरअसल यूपीआई वॉलेट जो पेटीएम है वो क्लिक पर्सनल लोन यहाँ पर देता है। पेटीएम के पर्सनल लोन आइकन पर क्लिक करके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पेटीएम पर 10,000 रुपये से लगाकर 2 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। इसमें केवाईसी और नौकरी या फिर रोजगार की जानकारी देनी होती है। लोन पाने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल और यहाँ पर ईएमआई रीपेमेंट सेटअप को सिलेक्ट आपको करना होता है।